हवा की हल्की गूंज। हिमालय के इन वीरान और खामोश पहाड़ों में एक कहानी छुपकर रहती है, एक रहस्य जिसे दुनिया शंबाला के नाम से जानती है। ये रास्ता आसान नहीं, हर कदम के साथ हवा और ज़्यादा ठंडी और सफ़र और ज़्यादा कठिन होता जाता है। पुराने तिब्बतन योगीज कहते हैं कि शंबाला का दरवाज़ा सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका मन पूरी तरह से शुद्ध हो। कई लोगों ने कहा है कि पहाड़ों के बीच एक ऐसा प्राचीन द्वार है जो सिर्फ सच की तलाश में निकले हुए लोगों को ही दिखता है। मॉन्क्स के कदमों की आवाज़ जैसे किसी अदृश्य शक्ति की तरफ बुला रही हो। जहाँ ये चलते हैं वहाँ एक अलग ही शांति उतर आती है। कहानी की जड़ मिलती है काल चक्र तंत्र में, समय का चक्र, द टाइम व्हील। इस मंडाला में पूरी सृष्टि का चक्र पड़ा हुआ है। हर युग, हर परिवर्तन, हर उदय और विनाश। काल चक्र के अनुसार जब अधर्म अपनी सीमा पर होगा तब समय का चक्र दोबारा घूमेगा और उस समय शंबाला का अंतिम सेनापति उभरेगा, रिग्देन चेपो। कहते हैं कि हर युग अपने आप को दोबारा जन्म देता है और जब वो समय आएगा तो मानवता एक महापरिवर्तन के लिए तैयार होगी। उन्हीं परिवर्तनों के बीच एक नाम बार बार सुना जाता है, कल्कि, अंतिम योद्धा, धर्म का रक्षक। कल्कि का वर्णन दोनों परंपराओं यानी हिंदू और बुद्धिस्ट ग्रंथों में अलग रूप से होता है, पर अर्थ एक ही, एक ऐसा योद्धा जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाएगा। कहते हैं उसके हथियार में सिर्फ लोहा नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रकाश होगा। उसके कदम बर्फीली धरती पर गूंज उठाएंगे जैसे प्रकृति खुद उसका स्वागत कर रही हो। उनकी आमद के पहले दुनिया एक गहरी शांति के आखिरी पलों से गुजरकर एक नए युग की ओर बढ़ेगी। शंबाला का एक और राज मैत्रेय बुद्ध से जुड़ा है, वो बुद्ध जो अभी आने वाले हैं। यह मानकर चला जाता है कि जब मानवता अपनी चोटी तक पहुंच जाएगी, मैत्रेय दुनिया को एक नया मार्ग दिखाएंगे। उनके आने से करुणा और ज्ञान का एक नया युग शुरू होगा। बर्फ के बीच एक कमल का खिलना यही प्रतीक है कि प्रकाश हमेशा अंधकार के बाद ही उगता है। बुद्धिस्ट ग्रंथों के अनुसार शंबाला ही वो स्थान है जहां से मैत्रेय का प्रकाश सबसे पहले फूटेगा। 1920s में निकोलस रोरिच और हेलेना रोरिच एक महायात्रा पर निकले, शंबाला की तलाश में। निकोलस की पेंटिंग्स में हिमालय एक जीवित सांस लेता हुआ देवलोक लगता है। हेलेना ने अपने नोट्स में लिखा, हिमालय में एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को अपने अंदर तक झांकने पर मजबूर कर देती है। उनके रूट पर हर मोड़ एक नया रहस्य था, एक नया संकेत शंबाला के करीब होने का। मॉनेस्ट्री के भोजपत्रों और मॉन्क्स की बातों ने उन्हें और गहरे रहस्यों की तरफ ढकेल दिया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी कैलाश के पास अजीब मैग्नेटिक पैटर्न्स नोट किया। कुछ जगहों पर अनएक्सप्लोर्ड कैवर्न्स और टनल्स का जिक्र मिलता है जो शायद प्राचीन गुफाओं का हिस्सा हो सकती है। प्लेट्यू पर पाए गए रेडिएशन जोन्स एक और अधूरा जवाब लाए। साइंटिफिक डिवाइसेस बार बार उन्हीं अनयूजुअल एनर्जी स्पाइक्स को रिकॉर्ड करते रहे। क्या ये सब शंबाला के प्राचीन पैसेजवेज का प्रतीक है
या बस प्रकृति का एक अद्भुत खेल? सवाल अभी भी कायम है। कुछ लोग कहते हैं शंबाला एक हिडन वैली है, एक जीवित स्वर्ग जो बस कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिखाई देता है। रोशनी से जगमगाते कमल जैसे हर एक प्रकाश एक प्रार्थना हो। कहते हैं शंबाला के द्वार खुलेंगे तभी जब समय का चक्र अपनी पूरी गति से घूमेगा, और जब एक साधक अपने अंदर शांति का समुद्र पा लेता है तब शंबाला उसके अंदर ही खिलने लगती है। शंबाला की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वो सिर्फ एक जगह नहीं, एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब आप उस रोशनी को पा लेते हैं तो पूरा हिमालय, पूरी सृष्टि एक ही जगह समा जाती है।